जनरली आप लोगों ने जब दाह संस्कार करते देखा होगा तो बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करते देखा होगा, उन्हें जलाते देखा होगा, अच्छा खासा धुआं होते देखा होगा, यानी काफ़ी हद तक आपने पर्यावरणीय प्रदूषण को अपने अगल बगल देखा होगा। कभी कभी आपने सड़कों पर चलते हुए जानवरों को मरते हुए देखा होगा, उन्हें सड़ते हुए देखा होगा, उस जगह का इन्वायरमेंट आपने देखा होगा, किस हिसाब से स्मेल आती है, बदबू होता है, किस हिसाब से दूषित होता है। ओके, तो कहने का अभिप्राय है दोस्त, जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ एक दाह संस्कार का, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो परंपरा में है और जो चलता चला रहा है। हम सब जिस भी धर्म मजहब के हैं, हम सब के यहाँ एक अलग अलग तरीका होता है जिसको अडॉप्ट किया जाता है, और उन तरीकों की मदद से हम इन दाह संस्कार का कार्य करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दाह संस्कार के साथ हम कुछ ऐसा भी होता है जो कुछ ना कुछ पीछे कुछ ऐसे नुकसान या प्रभाव को छोड़ जाते हैं। उसी नुकसान या प्रभाव को समाप्त करने का एक तरीका है जिसको लेकर मैं आज के लेक्चर में आपके साथ बात करने वाला हूं, एक्वामेशन। एक्वामेशन में कुछ ऐसा समसामयिकी है इस टॉपिक को लेकर जो जुड़ा है और जिस पे हम लोग यहां पर बात करेंगे। अभी कुछ लोग हैं जिनके बॉडी को एक हरित तकनीकी के माध्यम से अपघटित कराया गया, और हरित तकनीकी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हरित नाम आ जाने से सीधा समझ में आता है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं है। तो ऐसा क्या है समसामयिकी में जो एक्वामेशन को लेकर जो न्यूज में रहा है, उस बारे में हम आपसे बात करते हैं। और आप सबको पता है कि मैं आपके साथ विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, जो भी आजकल चल रहे होते हैं या बहुत ही पॉपुलर टॉपिक्स होते हैं, उन सबको लेकर मैं इस चैनल पे आपके साथ डिस्कशन कर रहा होता हूं। ये आज हमारा लेसन नंबर 38 है। इसमें आपको यूपीएससी के जुड़े बहुत सारे प्रीलिम्स के प्रश्न पत्र और अ पार्ट ऑफ मेंस के भी प्रश्न पत्र पीछे के वीडियोस में अगर आपने मिस किए हैं तो जरूर देखिएगा। यह पूरी की पूरी एक तैयारी आपके लिए विज्ञान और पर्यावरण के लिए संपूर्ण होगी। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। किस तरीके से दाह संस्कार की बात कर रहे हैं, जैसे एक नाम दिया गया एक्वामेशन। तो एक्वामेशन क्या है उस बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत में आपको पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। मैं आपको पर्यावरण और विज्ञान तकनीकी पढ़ाता हूं। मैंने आईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली है, और मेरी एक संस्था है पूर्वांचल IAS के नाम से गोरखपुर में, जहां मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ। यहाँ दिल्ली के अध्यापकों द्वारा कक्षाएं दी जाती हैं। पिछले 18 वर्षों से मैंने अध्यापन कार्य किया है, और 1000 से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। हजारों विद्यार्थी। मेरी कुछ किताबें हैं जो मैग्रा हिल में पब्लिश होती हैं और हाईली सेलिंग बुक में है, यूपीएससी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में आती हैं, जो मैं पर्यावरण और विज्ञान तकनीकी की किताबें छपती हैं, प्रकाशित होती हैं मैग्रा हिल से। आइए, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मेरे सारे PDF एक ही छत्र पे आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर मैं आपको अपने वीडियोज़ के लिंक्स भी देता हूँ। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, जहाँ पर मेरे प्लस की क्लासेस और प्लस की क्लासेस के अतिरिक्त आपको मेरी जो स्पेशल क्लासेस निःशुल्क होती हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। जहाँ निःशुल्क क्लासेस में मैं आपको जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, 11 लेक्चर वहाँ पर अध्याय हो चुके हैं, तो वहाँ भी जुड़ना मत भूलिएगा। अनअकैडमी पर आप मुझे इस जगह पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा कोड है, जब भी कभी आप कोई कोर्स यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्स आप रवि UPSC कोड को अगर यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो अगर आपको ज़रूरत होती तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। ये अनअकैडमी पर बहुत ही अनुभवी अध्यापक हैं, और इन सारे के सारे अध्यापकों को आप बेहतरीन अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत सारी कक्षाएं आपने देखी हैं, सुनी हैं, इनके बारे में भी जानते हैं। ये सारे के सारे अध्यापक एक ही मंच पर उपस्थित हैं, जिनकी कक्षाएं आप यहाँ एक ही स्थान पर सुन सकते हैं। अब बात करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है एक्वामेशन। एक्वामेशन क्या है, किस तरीके से इस प्रोसेस को यूज करते हैं। यहां पर असल में हम लकड़ियां जलाने वाले नहीं हैं, यहां पर हम किसी विद्युत तरीके से दाह संस्कार करने वाले नहीं हैं। यहां पर जो भी दाह संस्कार करने का तरीका है वो रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कुछ रसायनों के अंदर हम डेड बॉडी को रखेंगे, कुछ कंडीशंस बनाकर, कुछ शर्तों के अंतर्गत, और फिर उसका हम क्रिमेशन करेंगे, यानी उसका दाह संस्कार करेंगे। कैसे मृत शरीर का दाह संस्कार रसायन के माध्यम से किया जाता है, उस बारे में हम यहां बात करेंगे। और अभी हाल ही में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यह जो टॉपिक है रिसेंट समसामयिकी में रहा है, पहले वहीं से शुरू करेंगे, फिर बात करेंगे एक्वामेशन कैसे करते हैं। यह है आपकी समसामयिकी का न्यूज जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं सामने से हट जाता हूं। देखिए, एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है जिनका नाम आप देख सकते हैं, एंग्लिकन आर्क बिशप। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही, आंग्ल भाषा हिंदी भाषा दोनों ही नाम लिख दिया। और दूसरा एक रंग भेद विरोधी प्रचारक हैं, डेसमंड टुटू।
इनके शरीर को केप टाउन में पारंपरिक शमशान विधियों के विपरीत, पारंपरिक शमशान विधि क्या होता है? जिनके इनके धर्म में जो तरीके हैं वो पारंपरिक है। किसी के यहाँ जमीन में दफनाते हैं, किसी के यहाँ आग लगाते हैं, अलग अलग प्रोसीजर जो अलग अलग जगह अडॉप्ट करते हैं। उसके विपरीत इनके शरीर को एक हरित विकल्प के रूप में एक्वामेशन कराया गया। यानी एक्वामेशन एक हरित तकनीकी है जहां पर पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होने वाला है। यही मैं आपको बता रहा था, जहां पर पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई भी प्रदूषण नहीं होने वाला है मित्र, यही मैं आपको बता रहा था। तब पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जहां पर इन दोनों शख्सों को लेकर इनके समसामयिकी से जुड़े आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपे थे। अब आपको लिए चलते हैं इसके इतिहास पर, एक्वामेशन प्रक्रिया के इतिहास पर। एक्वामेशन की प्रक्रिया असल में एक किसान से जनित होती है। इस सबके पीछे कहीं ना कहीं एक किसान होता है, और 1988 में आमोस हर्बर्ट हैंसन द्वारा विकसित की गई एक तकनीकी है एक्वामेशन प्रक्रिया। पता है ये किसान क्या करता है? हर्बर्ट एक किसान था। इन्होंने क्या किया? जानवरों को शवों से उर्वरक बनाने की कोशिश की, जानवरों के शवों से उर्वरक बनाने की कोशिश की। और इसको विकसित करने का तरीका इन्होंने ही बताया। कुछ रसायनों की मदद से उन्होंने जानवरों के शरीर को अपघटित करने की कोशिश की। आगे चलकर 1993 में अल्बानी मेडिकल कॉलेज में एक्वामेशन करने के लिए पहली प्रणाली, ऑफिशियल प्रणाली स्थापित की गई। यह तो एक प्रयोग था। इस प्रयोग पर आधारित पूरी तकनीकी एक पूरी प्रयोगशाला यहां स्थापित हुई। और इसके बाद अस्पतालों और विश्वविद्यालयों में जिस तरह का इंफॉर्मेशन लिखा है, इस तरह के प्रयोग शुरू हो गए। तो ये एक बैकग्राउंड है एक्वामेशन का, जो दाह संस्कार करने की रासायनिक प्रक्रिया का, जिसको हम हरित प्रक्रिया भी कह रहे हैं। एक हरित प्रक्रिया दाह संस्कार की, जिसके बारे में आपसे यहां बात कर रहा था। अब लिए चलते हैं आपको तकनीकी के अंतर्गत कि एक्चुअल में इस तकनीकी के अंतर्गत क्या होता है। आप अपनी बॉडी को ले लीजिए, मतलब किसी डेड बॉडी को ले लीजिए, सॉरी गाइस, उस बॉडी को असल में एक्वामेशन को हम क्षारीय हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं, यानी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्षारीय हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्षारीय हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। आप क्या कीजिए, इसको मृतक के शरीर को, जो भी मृत जीव है उसके शरीर को पानी, और पानी के साथ एक मजबूत क्षार है ना, जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में कुछ घंटों के लिए उच्च दाब पर उस कंटेनर के अंदर रख दीजिए, और वहां टेम्परेचर अंदर लगभग 150 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन कीजिए। फिर से सुनिएगा, मृत शरीर को ले लिया, जल के साथ और प्लस एल्कलाइन जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ उच्च दाब पर उस कंटेनर के अंदर रख दीजिए, और अंदर का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर दीजिए। बस कुछ घंटों के बाद, कुछ समय के बाद शरीर का अपघटन हो चुका होगा, और शरीर का जो अपघटन होकर जो चीजें आई होंगी वो आपको अगले पीपीटी की तरफ लिए चलता हूं। और जो भी अपघटन के बाद जो चीज आई होगी उसको आप क्या कीजिए, उसको आप सामान्य जलवल में मिला दीजिए। जैसे नालों वालों में सामान है ना, उसमें है क्या, मैं आपको भी लिए चलता हूं, आगे आप देखिएगा। तो करना क्या होता है इस पूरे के पूरे में, कार्बनिक पदार्थों को, कार्बनिक पदार्थ मतलब मानव के शरीर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो कार्बनिक पदार्थ होता है। हम सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तभी तो हम सबकी बॉडी को जीवाणु वाणु जो होते हैं अपघटित कर लेते हैं, जीवाणु और कवक अपघटित कर लेते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा हूं, कार्बनिक पदार्थों के विखंडन को बढ़ाने के लिए सामान्य जल प्रवाह, तापमान और क्षारीयता के संयोजन का उपयोग करना ही यह एक्वामेशन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ओके, एक्वामेशन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए, इस पूरे के पूरे पिक्चर में मैंने समझाने की कोशिश की है। बॉडी यानी आपका शरीर, बॉडी अर्थात आपका शरीर। मैंने क्या किया, यहां आपके शरीर को ले लिया, उसमें क्या किया, जल की मात्रा लगभग मिला ली। कहां, एक सम्मिश्रण देखिएगा उस कंटेनर के अंदर, लगभग 95% उसमें जल मिला लिया। और वही जो मैंने आपको क्षार बोला था, अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड, उसको ले लिया लगभग 5% की मात्रा में। कुछ भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, उनका एक कॉम्बो हो सकता है, उनका सम्मिश्रित हो सकता है, उनमें से आप ले लीजिए। और यहां पर उसको अच्छे खासे प्रेशर में, है ना, अच्छे खासे प्रेशर में, है ना, हीट यानी 120 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पर रख दीजिए, अच्छे खासे दाब पर उस कंटेनर के अंदर। अब यहां पर पूरा का पूरा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बॉडी का, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसका अपघटन होना शुरू होगा। और अपघटन होने के बाद कुछ स्टेराइल इफ्लुएंट बनते हैं। ओके, कहने का अभिप्राय है उसमें से सॉल्ट, सुगर, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, इस तरह के बेसिक, जैसे अगर यहां आपकी बॉडी में प्रोटीन है तो प्रोटीन की इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल बनेगा। प्रोटीन में कौन सा कंपाउंड, कौन सी बॉन्डिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वो बनेगा, है ना। ये सारी चीजें टूट टूट कर उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगी, उसके सरलतम रूप में आ जाएंगी। और वहीं पर देखिए और क्या होता है, इसके साथ ही साथ ये चीजें टूटकर,
है ना, इनसे जो जिनसे जो अस्थियां वगैरह होती हैं उनके भी टुकड़े जल्दी जो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं वो भी अपघटन होने के बाद उन पदार्थों में आपको दिखेंगे। वो भी अपघटन होने के बाद उन पदार्थों में आपको दिखेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से चलकर एक्वामेशन कराया जा रहा है, एक हरित प्रक्रिया है जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इन सारी चीजों को आप सीधा नालों में मिला सकते हैं, नालों में मिला दीजिए, बिल्कुल इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और समझिएगा। तो वही मैंने बोला, इस पूरी प्रस्थिया में अस्थियों के टुकड़े या कुछ तरल पदार्थ जो मिलते हैं इसको सीधा आप ले जाइए कहां, अपशिष्ट जल के साथ छोड़ दीजिए। ठीक है, अवशिष्ट जल के साथ छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी ऊतक और कोई भी डीएनए भी नहीं बचता है। ऊतक और डीएनए भी यहां पर टूट के खत्म हो जाते हैं। और साथ ही साथ यहां पे अवशिष्ट के रूप में क्या आया, लवण आया, शर्करा आया, ओके, अमीनो अम्ल आया, पेप्टाइड आया, इन सारी चीजों की उत्पत्ति हुई। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपने क्या देखा, यहां पर आग में शरीर को नहीं जलाना पड़ रहा है, आग में शरीर को नहीं तपाना पड़ रहा है। यहां पे हो क्या रहा है, रासायनिक पदार्थों के माध्यम से पूरा दाह संस्कार हो रहा है। और यहां पर जरा सुनिएगा, अमेरिका की एक संगठन है ना, संस्था है, संगठन है जिसका नाम है क्रीमेशन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है अमेरिका। उसने तो इस प्रक्रिया को ज्वलन रहित शमशान बोला है, अर्थात अंग्रेजी भाषा में फ्लेमलेस क्रीमेशन के रूप में बोला है। ओके, तो ज्वलन रहित शमशान यानी फ्लेमलेस क्रीमेशन, एक्वेमेशन को कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, 1 2 3 4 टाइप से स्टेटमेंट होते हैं, तो गलती मत कीजिएगा। पूरी की पूरी प्रक्रिया में क्षारीय हाइड्रोलिसिस का बहुत झारा योगदान होता है जो पूरे अपघटन की प्रक्रिया को करता है। इस प्रक्रिया को बहुत सारे अन्य नामों से भी जानते हैं आप। इसे देखिए, जल दाह संस्कार, हरित दाह संस्कार, रासायनिक दाह संस्कार, अंग्रेजी भाषा में वाटर क्रीमेशन, ग्रीन क्रीमेशन, केमिकल क्रीमेशन, इन सब नामों से जान सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बारे में बात करते हैं कि भाई इसका ऐसा फायदा क्या है, इसका महत्व क्या है इस चीज को लाने का। तो सबसे बड़ा महत्व तो यह है कि पर्यावरण के अनुकूल है, यहां किसी भी तरह का आपको प्रदूषण काफी हद तक नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत प्रदूषण फिर भी मिलेगा, क्योंकि जो ताप आपने दिया था ना, जो ताप 150 डिग्री तक के आसपास, वो ताप क्या है, एक ऊष्मा है ना। वो ताप क्या है, एक ऊष्मा है ना, तो वो तो था ही वहां पे। एक्वामेशन में होता क्या है, एक्वामेशन में जो ज्वाला दाह संस्कार की तुलना में काफी कम ऊर्जा का उपयोग करना होता है। लकड़ी जलाइए, बाकी चीजें चलाइए, उसमें टेम्परेचर ज्यादा लगता है। लेकिन एक्वामेशन की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रिकल वाला प्रोसेस होता है, शरीर का दाह संस्कार होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट बहुत लगता है। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट काफी हद तक ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। सिर्फ 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए आपको जितना हीट देना हो दे दीजिए बस। और उस हीट के लिए जो आप कोयले से विद्युत बनाते हैं, उससे जो प्रदूषण होता है और सामान्य लकड़ी से जलाने से जो प्रदूषण होता है, यहां पर अगर उसके अंदर की बात करें तो काफी हद तक 35% के आसपास देखिए आप ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर देते हैं। आप ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर देते हैं, और यहां पर आप जीवाश्म ईंधनों वगैरह पर आप डिपेंडेंट भी नहीं रहते हैं। सो मिला जुला के इसके क्या फायदे आपको दिख गया। और ऐसा नहीं है क्रीमेशन होने में आपको टाइम लगता है, दाह संस्कार में 7-8 घंटे बस। ओके, यहां पे भी ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 7-8 घंटे बस। अब ये डिपेंड करता है कि आप अंदर जो केमिकल रखे हैं उसकी सांद्रता कितनी रखें। ज्यादा सांद्रता रखेंगे और तेजी से हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक छोटा सा करंट अफेयर्स का टॉपिक था जो लेकर मैं आपके सामने आया था। और ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। यह प्रश्न आपके लिए विज्ञान तकनीकी और यह प्रश्न आपके पर्यावरण दोनों से जुड़ा हो। और यही 2 विषय है जो मैं आपको पढ़ाता हूं। यही 2 विषय है जो मैं आपको प्लस में भी पढ़ाता हूं। यही 2 विषय है जो मैं आपको कहीं इंस्टीट्यूशन में फेस टू फेस में पढ़ाता हूं। और यही 2 विषय है जिस पर मेरी किताबें आती हैं, जिस पर मैं लिखता हूं। अंत में आपको वीडियो के समाप्त होने पर 2-3 चीजें और बता दूं। हमारे जो इंट्रोडक्टरी ऑफर्स हैं 2023 के लिए, इनमें से आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको और डिटेल देने वाला हूं। फीस जो है 60,898, इसमें अगर एक्स्ट्रा 10% का आपको छूट मिल जाता है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा कोड यानी रवि यूपीएससी का कोड यूज करते हैं, तो यू विल गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। रवि यूपीएससी कोड को यूज करते हैं तो यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इस फीस में भी आपको एडिशनल 10% और डिस्काउंट मिल जाता है। इस फीस से आपको काफी चीजें मिल जाती हैं, आपको किताबें भी मिल जाती हैं, सारे के सारे टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं। यानी इट्स अ कॉम्बो स्कीम, सब कुछ है इसमें। इट्स अ कॉम्बो स्कीम, लिखा भी इट्स अ कॉम्बो स्कीम। और यहां पर एक साल के कोर्स में आपको 6 महीने से यानी 18 मंथ का ड्यूरेशन भी मिल जाता है। तो इट इज एनफ फॉर योर प्रिपरेशन। और यहां पर प्लस ये बैच जो है वो 2 फरवरी से स्टार्ट भी हो रहा है। इट्स अ PYQ सेशन जो कि पिछले 20 साल के पेपर को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। 30 जनवरी को भूलेगा नहीं, ठीक 11 बजे। और यहां पर आपको 54 प्रश्न लेकर हम लोग 60 मिनट में आपके सामने लाते हैं जो आपको करने होते हैं।
और इसमें इसको एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ करेंगे। इसका एनरोलमेंट कोड है रवि यूपीएससी, और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइजेस आपको दिए जाते हैं। ओके, ये सारे के सारे प्राइजेस, कितना फन है ना। एक आपने इसी बहाने प्रिपरेशन कर लिया, पेपर लगा लिया, यूपीएससी देख लिया एक्चुअल में यूपीएससी क्या पूछता है, और साइड बाय साइड आपकी मेहनत पे आपको पुरस्कार भी मिल गए। ये कहते हैं ना, एक पंथ और दो काज, तो यहाँ तो कई काज हो गए। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने पेपर को कितने होशियारी से लगाया है, विषय को कितने ठीक से समझा है। ये मेगा टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सीएससी का, जहां पर विभिन्न विषयों के टेस्ट सीरीजेस हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ हिंदू, सीसैट है ना, हिंदू न्यूज़पेपर, मेडाइवल, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और प्लस विज्ञान तकनीकी के 15 मिनट्स में 15 प्रश्नों के साथ मैं आप सबके साथ जुड़ने वाला हूँ। मैं हर किसी का टाइम ड्यूरेशन और दिन अलग है। मेरा दिन है बुधवार, ठीक शाम को 4 बजे। भूलेगा नहीं मेरे साथ जुड़ना। ओके, मेरे साथ जुड़ना मत भूलेगा। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आप मेरे साथ इंटरैक्ट हो सकते हैं प्रश्नों के साथ, उनके डिस्कशन करके। ये अनअकैडमी पर एक ऑप्शनल चैनल है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मित्र। वैकल्पिक विषयों को लेके है ना, काफ़ी विद्यार्थियों में काफ़ी समस्या थी, और आप सब जानते हैं वैकल्पिक विषय का रोल आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वैकल्पिक विषय में आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा खींचते हैं। ओके, ये स्कोरिंग विषय होता है। जितने भी बच्चे आप सेलेक्ट होते हैं, टॉप 100 बच्चों देखिए, तो 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। तो एक चैनल है जो स्पेशली आपको वैकल्पिक विषय को लेकर आया है, और इसमें 2021 के भी सारे के सारे पेपर डिस्कशन हुए। ये सारे के सारे एजुकेटर्स हैं जो आप एक ही जगह, एक ही छत्र पे देख सकते हैं, छत के नीचे। अनअकैडमी पर आइकॉनिक कोर्स है जो मैं आप सबको बोलूंगा, ये कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ट्यूटर, एक मेंटर मिल जाता है, यानी एक अध्यापक आपको मिल जाता है गाइड करने के लिए। एक्चुअल में हम लोग के घरों में क्या होता है ना, कि हम लोग काफ़ी लोगों के घरों में बैकग्राउंड हमारा ऐसा होता नहीं है कि हमारे घर में कोई इस तरह की चीज़ें बता रही हों। काफ़ी बच्चे इन जॉब्स के लिए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उस तरह के फैमिलीज़ के होते हैं, गरीब घरों में आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट चाहिए होता है, घर में कोई बताने वाला। तो यहाँ पर एक ऐसा नहीं है कि यहाँ क्लासेस किए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक पर्सनल ट्यूटर मिलता है दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड ऑल। अनअकैडमी पर आपको अगर फाइनेंशियल क्रंच है, कोविड में काफ़ी रहा है, तो यहाँ 0% इंटरेस्ट रेट पर और काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है, जहाँ पर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ये अनअकैडमी के कोर्सेज है जिनकी प्राइस आप देख सकते हैं, EMIs भी दिए गए हैं यहाँ पर, आप अपने आवश्यकता के अनुसार देख लीजिएगा। और कोई भी कोर्सेज में से अगर यूज़ करते हैं, कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं, तो मैंने आपको बोला है कि मेरा जो कोड है रवि यूपीएससी, ओके, इस कोड से आपको पूरा 10% का फीस का डिस्काउंट मिल जाता है। यहीं पर नहीं, आपको ये फीस का डिस्काउंट आपके जनरल स्टडीज़ के अलावा आपके ऑप्शनल में भी मिल जाता है रवि यूपीएससी के कोड से। ये मेरा कोर्स है जो कोर्स अनअकैडमी पे स्टार्ट हो चुका है, और मैं आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। ये वो विषय है जहाँ का प्रारंभिक परीक्षा में रोल बहुत ज़्यादा है, करीब 30 से 35 प्रश्न आते हैं, और आसानी से आप मुझे सुनकर, मेरी किताबें पढ़कर और मेरे समसामयिकी को यहाँ यूट्यूब पर कर आप आराम से 20+ कर सकते हैं। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ओके, फाइन। टेलीग्राम चैनल पे मेरा जो कोर्स है वो टेलीग्राम पर, यहाँ पर मेरे लिंक्स हैं, आप सारे के सारे PDF और वीडियोस के लिंक्स यहाँ दे दिए जाते हैं, आप पीछे के सारे वीडियोस देख लीजिए। और प्लस इसके साथ एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसके अलावा इसके अलावा एक चीज़ और, अनअकैडमी पर जो मेरा प्रोफाइल है unacademy.com/Ravi Agrahari, Ravi P Agrahari 2010, यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा कोर्स है जो अनअकैडमी पे प्लस पे अवेलेबल है। प्लस यहीं पर आपको प्लस के कोर्सेज पेड हैं, जो मैंने आपको बोला था, कोर्सेज आप ज्वाइन कीजिए। स्पेशल की क्लासेज है जहाँ पर बायोलॉजी के 11 अध्याय हो गए हैं, अगला अध्याय फिर आपको होने वाला है, आप इसको मेरे साथ फॉलो कर लें। तो आप स्पेशल क्लासेज जो बायोलॉजी चली वो निःशुल्क है, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग द कोर्सेज एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए इसको यूज़ करें। नेक्स्ट बैच 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये डिफरेंट तरह के बैचेस हैं गाइस, बाइलिंगुअल, हिंदी, इंग्लिश, हर तरह के बैचेस हैं, इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट। और ये 20 किताबें भी हैं यहाँ पर आपको पूरी की पूरी दी जाती हैं। और अंत में जाते थे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटा बजाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे PDF को आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ले लें, जो लिंक मैंने अभी आपको दिया है। सो चलिए दोस्त, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी इसी ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।